नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। चलिए, जय श्री श्याम। आज से शुरू करते हैं हम हमारा अगला काम, यानी कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सेकंड टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड मेथड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे जो कहलाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। पिछले दोनों वीडियोस के अंदर, वीडियो क्लास नंबर 19 के अंदर हमने आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना सिखाया था, कैलकुलेट करना सिखाया था। उसके बाद वीडियो क्लास नंबर 20 के अंदर हमने आपको क्वेश्चंस करने सिखाए थे। हमें आशा है, हमें उम्मीद है आपको वो चीज समझ में आई होगी और आपने उन चीजों का एडवांटेज लिया होगा। वहां पे 2 क्वेश्चंस जो है उनका होमवर्क दिए थे हमने। हमें ये भी आशा है कि आपने वो 2 क्वेश्चंस किए होंगे और आने वाली क्लासेस के अंदर आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम चालू करते हैं सेकंड मेथड के साथ। मेथड नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल का फॉर्मूला क्या है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू number of years purchased multiplied by super profit। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये है आपके सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अगर आप सुपर प्रॉफिट का मतलब समझना चाहें तो सुपर प्रॉफिट का मतलब इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में साफ साफ नजर आ रहा है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं इसको डेफिनेशन के जैसे लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट over normal profit। Excess of average profit over normal profit is called as super profit। Now the big question mark here is that what do you mean by normal profit? भैया नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये एक समझने वाली बात है। यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर सुपर प्रॉफिट तो हमने बता दिया, एवरेज प्रॉफिट आप सबने ऑलरेडी पिछले मेथड के अंदर पढ़ रखा है। तो जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज हो गई, वो क्वेश्चन मार्क ये हो गया कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तब आप ध्यान से सुने, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज नथिंग बट द प्रॉफिट व्हिच इज अर्न्ड बाय एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैं एक चीज करता हूं, मान लीजिए चलिए मैं एक रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लानिंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू नो अबाउट दैट? सबसे पहली चीज क्या होगी जो मैं उस रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहूंगा, उस रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि मैं ये जानना चाहूंगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्योंकि जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ वो काम करने लायक है या नहीं है। सबसे पहले मैं पता करना चाहूंगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है सबसे पहले। अब ये मैं कैसे पता करूं, ये मैं कैसे पता करूं? हाउ डू आई कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन? बिकॉज हर, मान के चलिए जयपुर में 100 रेस्टोरेंट्स हैं और उन 100 में से 10 मेरे जानकार हैं। मैं 10 के पास गया,
सबका प्रॉफिट परसेंटेज अलग अलग होगा। कोई कहता है सर हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 20%, कोई कहता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 30%, कोई कहता है मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 18%, कोई कहता है 12%। सबका अलग अलग है। मैं किसको एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन पकड़ूं? तो इन सब में जो कॉमन मार्जिन होगा जो कि एटलीस्ट सब लोग कमा ही रहे होंगे, मान के चलो बाजार के अंदर ऑन एन एवरेज इस तरीके से कॉमन मार्जिन निकल के आया 20%। 20% निकल करके आया, इसका मतलब कि क्या हो गया कि बाजार के अंदर जो भी रेस्टोरेंट लेकर के बैठा है वो ऑन एन एवरेज 20% तो कमा ही रहा है। यानी कि कोई 18 वाला भी होगा तो कोई 22 वाला भी होगा, कोई 15 वाला होगा तो कोई 25 वाला भी होगा, बट सबका एवरेज कितना आ रहा है? 20% तो आ ही रहा है। वो क्या हो गया? आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। मान लो 20% आ गया। अब मैंने मेरे रेस्टोरेंट के अंदर 1 लाख की कैपिटल लगा रखी है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा जो आपने लगा रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन देगा जो कि हमने आपको ये वाली रेट बता दी, ऑन एन एवरेज जो भी रेट होगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान के चलिए मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ, तो ऑन एन एवरेज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा। 10 लाख लगाए 20% के हिसाब से 2 लाख रुपए होगा। अब मान के चलो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आता है 3 लाख रुपए। बाजार के हिसाब से मुझे कितना कमा लेना चाहिए था? 10 लाख लगा के ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए। मेरे हिसाब से मैंने एक्चुअली कितना कमा लिया? 3 लाख रुपए। तो मैंने कितना ज्यादा कमाया? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए मैंने ज्यादा कमाया, यही क्या है? मेरा सुपर प्रॉफिट है। इसका मतलब ये मैंने मेरे एफर्ट से कमाया है, यही एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो कि मैंने बाजार से ज्यादा कमाया है। और इसी को जब मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी? मेरी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये चारों फॉर्मूलों को एक बार दबा के कॉपी कर लीजिए फटाफट से, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। तो वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुडविल का मतलब क्या हो गया? गुडविल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के मायने हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो आपको इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट इसको कॉपी करें। चलिए बच्चों, ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम पढ़ते हैं आज तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है वो देखने वाली बात है, आ जाइए। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है? देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हमने दो मेथड पढ़े थे। हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड और हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। उन दोनों मेथड्स की खासियत क्या थी कि उन दोनों मेथड्स के अंदर गुडविल का फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या फॉर्मूला था गुडविल कैलकुलेशन का? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो प्रैक्टिकली मैं ये कह रहा था कि जो भी गुडविल निकल के आ रही थी वो आ रही थी मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मान के चलो एवरेज प्रॉफिट ये हो गया आपका 1 लाख रुपया, और आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या निकल करके आता है? 3 ईयर्स आता है। आपकी गुडविल क्या हो गई? 1 लाख इंटू 3 इक्वल्स टू 3 लाख। यानी कि जो गुडविल निकल के आ रही थी वो आ रही थी 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने से। यानी कि वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर ध्यान दे रही थी। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर सेविंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात होगी कि कितना पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बचाया जा सकता है, उसके ऊपर क्या की जाएगी? बात की जाएगी। तो दोनों चीजों के अंदर फर्क समझिएगा। अभी तक जो दो मेथड किए थे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट के थे, यानी कि कितना प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाए, कितना गुना प्रॉफिट हम कमा पाएंगे किसके अंदर? हमारी गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर। जबकि कैपिटलाइजेशन मेथड बात करता है सेविंग्स ऑफ कैपिटल की, यानी कि पैसा लगाते वक्त कितना पैसा लगा करके, कितना पैसा लगाने से बचा करके हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि जो काम बाजार के अंदर कोई आदमी 10 लाख में कर रहा है
तो 10 लाख की जगह हम वो काम 8 लाख में कैसे कर सकते हैं या 7 लाख में कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ की क्या है, एक देखने वाली खूबसूरत बात होगी कि किस तरीके से उसको देखना है। आइए लेट अस सी हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट हैं। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो मेथड है इसके। आज मैं सबसे पहले अभी बात करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर देयर आर 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये क्या चीजें पहले मैं समझाता हूं। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एनआरआर। अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट मान के चलिए, एवरेज प्रॉफिट आपका होता है 1 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय 100 और एनआरआर होती है 10, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपीस। इसका मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए बाजार के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और मेरी कंपनी, मेरी पार्टनरशिप फर्म पैसे कमाती है 1 लाख रुपए। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट कितना कमाती है, 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख को कमाने के लिए बाजार के रेट ऑफ अर्निंग के हिसाब से मैंने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा होगा। तो मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा होगा, साहब 10 लाख रुपीस लगा रखे होंगे। कितने पैसे लगा रखे होंगे, 10 लाख रुपीस मैंने बिजनेस में लगा रखे होंगे। वो है अपना ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो कमाया उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, यानी कि उसको कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की 2 अप्रोचेस होती हैं। वी आर हैविंग 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहला है अप्रोच नंबर 1, A1, असेट साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच, और इस अप्रोच के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी कि टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। दूसरी होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। दूसरी होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, दोनों के अंदर से आने वाला आंसर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से निकाल दो, कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 3 के अंदर निकलती है बेटा कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, गुडविल इक्वल्स टू स्टेज नंबर 1 माइनस स्टेज नंबर 2। मान के चलिए यहाँ कैपिटल निकल गया 10 लाख और आपकी इससे कैपिटल निकलती है 8 लाख की, तो आपका गुडविल क्या हो गया 2 लाख। यानी कि जो काम बाजार के हिसाब से 10 लाख में होना चाहिए था, आपने वो काम कितने में कर दिया, 8 लाख में कर दिया। यानी कि आपने कितने पैसे बचा लिए, 2 लाख रुपए आपने बचा लिए। तो बाजार में आपकी रेपुटेशन कितने रुपए की हो गई साहब, 2 लाख रुपए की क्या है, मार्केट के अंदर आपकी गुडविल है, मार्केट में 2 लाख रुपए की आपकी रेपुटेशन है। चलिए इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, यानी कि कैपिटलाइजेशन के दूसरे पोर्शन पे, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट तो हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सुपर प्रॉफिट तो अपने आप में क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, आपको उसी का कैपिटलाइजेशन करना है। तो इसके अंदर आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, इसके अंदर आपका गुडविल का फॉर्मूला हो गया गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। अब इसके अंदर खाली एक ही फॉर्मूला क्यों, क्योंकि गुडविल सुपर प्रॉफिट तो अपने आप में ही क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो हमने खाली उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया कि कितना एक्स्ट्रा कमाया, और वो एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता जो हमने बचा लिया, वही क्या बन गई आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे गुडविल बन गई। तो गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड पड़े। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी 2 पार्ट पड़े हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसी के साथ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन के क्वेश्चंस को करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साथ के साथ रिवैल्यूएशन ऑफ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। अपनी क्वेरीज को हमारी ईमेल आईडी पे जरूर भेजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया है। इन नोट्स को जरूर से कॉपी कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाते जाते एंड में वापस से वही रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मोर ओवर आप चाहें तो पूरा एकेडमिक्स का सेट परचेज भी कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल्स में पढ़ाया गया है और क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, जो कि अवेलेबल हो जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशंस पे, जो कि प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ ट्रायम्फ क्लासेस। वहां जाके स्टोर में जाए, स्टोर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान से यही दुआ है कि आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।